शैतान भी कहे शैतान शैतान, शैतानों से होशियार रहिए। शैतान बुजुर्ग, अमेरिका ने ईरानी एटमी तंसीबात को शैतान के मराकिज क्यों कहा? क्या इसराइल और अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला एटमी होगा? क्या ईरानी भी एटम बम बनाकर रहेंगे? ट्रंप गुस्से में क्यों हैं? अमेरिकी एटम बमों से तबाह होने वाले जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी का नफरत अंगेज हवाला क्यों दिया? ईरानियों को मज़ाकरात की कोई हाजत नहीं, तो अमेरिका क्यों कहता है कि ईरान मज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है? आयतुल्ला के मुताबिक एटमी मराकिज़ को बहुत कम नुकसान पहुंचा, जबकि उनके वजीर खारजा के मुताबिक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। किसकी बात ठीक है? क्या ये भी एक जंगी हिकमत अमली है? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। ईरान ने तो सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। बड़े बड़े मुबस्सिरीन दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे हैं। ईरान गुज़िश्ता 46 सालों से ना सिर्फ हालत जंग में है, बल्कि इस पर मुआशी पाबंदियों का सख्त तरीन पहरा भी मुसलसल जारी है। लेकिन इस सब के बावजूद ईरानियों ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल जैसी आलमी जंगी ताकतों को शिकस्त देकर साबित कर दिया है कि वो एक जिंदा और जावीद कौम हैं। अमेरिका और इजराइल मशरिक़ वुस्ता के तमाम मुमालिक का मुकम्मल ताउन दस्तयाब होने के बावजूद ईरानी एटमी मराकज़ को तबाह नहीं कर पाए, तो उन्होंने पैंतरा बदलते हुए ईरान को मज़ाकरात की दावत दी है, जिसे फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान मज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़े किया है कि ईरान को मज़ाकरात से कोई दिलचस्पी नहीं रही। रहबर आला ईरान आयतुल्ला अली ख़ामनाई के अपनी कौम के नाम फ़तह के बयान पर ट्रंप शदीद गैज़ व गज़ब का शिकार हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के इल्म में था कि आयतुल्ला कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें कत्ल नहीं किया गया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने आयतुल्ला को एक बुरी और ज़िल्लत आमेज़ मौत से बचाया, लेकिन आयतुल्ला ने उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ईरानी गुज़िश्ता 46 बरस से अमेरिका को शैतान बुजुर्ग यानी बड़ा शैतान करार देते आए हैं, और इस बार ट्रंप ने ईरान की एटमी तंसीबात को शैतानी मराकिज़ करार दिया है। दूसरी जानिब ट्रंप ने दबे लफ्ज़ों में ईरान पर एटमी हमले की धमकी दे दी है। ट्रंप ने ईरानी एटमी मराकिज़ पर हमले को दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने एटमी हमलों जैसा करार दिया। उनकी इस बात पर जापानियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। जापानियों ने अमेरिकी सदर के इस बयान को पागलपन करार दिया है। ख्याल रहे कि अमेरिका के अगस्त 1945 में किए गए इन एटमी हमलों में 1,40,000 अफराद मौका पर ही मारे गए थे, जबकि दोनों शहरों में बच जाने वाले अफराद ज़हनी तनाव और कैंसर समेत मुख्तलिफ नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों के शिकार हो गए थे। नागासाकी के मेयर शिरो सुजुकी ने कहा है कि अगर ट्रंप ने अपने बयान में एटम बम गिराने के अमल को दुरुस्त साबित करने की कोशिश की है, तो ये बतौर शहर हमारे लिए बहुत अफसोसनाक है। एटम बम से मुतासिरा और नोबेल इनाम याफ्ता मिमाकी तोशियोकी ने ट्रंप के बयान को नाकाबिल कबूल करार दिया है। इसी ग्रुप के एक और रुकन तिरोको योकोयामा ने क्योडो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मैं बहुत मायूस हूँ, मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा है। हिरोशिमा में अमेरिकन एटमी हमले के मुतासिरीन की जानिब से एक मुजाहिरे में ट्रंप से ये बयान वापस लेने का मुतालबा किया गया। हिरोशिमा में अरकान पार्लियामान ने इस हवाले से एक मुज़म्मती करारदाद भी पास की है। अच्छा, अब ये देखिए कि आयतुल्ला कहते हैं कि ईरानी एटमी तंसीबात को काबिल ज़िक्र नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्लीम कर लिया है कि एटमी तंसीबात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक ये एक मखसूस जंगी हिकमत अमली है, जिसके तहत इसी तरह मुतज़ाद बयानात जारी किए जा रहे हैं, जैसा कि इजराइल और अमेरिका भी करते आए हैं, और 400 किलोग्राम से ज़ायद मिकदार में 60% तक अफजूदा यूरेनियम ईरान के पास महफूज है, जिसको मज़ीद 30% अफजूदा करके कम से कम 9 एटम बम बनाए जा सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी काउंटडाउन हैज़ बिगन। ईरान एटम बम बनाने के लिए तेज़ी के साथ जिदोजहद कर रहा है।
جبکہ امریکہ ایران کو اس کام سے روکنے کے لیے خود ہی ایران پر ایٹمی حملہ کر دینے کے لیے تیاری پکڑ رہا ہے۔ ایران عالمی جوہری ایجنسی کو ملک میں داخلے کی اجازت نہ دینے کے سلسلے میں قانون سازی کا عمل مکمل کر چکا ہے، جبکہ جوہری ٹیکنالوجی کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے بھی جلد ہی نکلنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ امریکن وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسی دوران پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس نقطے پر زور دیا ہے کہ امریکنز کی خواہش یہ ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ تو حاصل کر سکے اور نہ ہی انہیں بنانے کے قابل ہو پائے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مارکو روبیو نے یہ بات پاکستانی وزیر اعظم سے کیوں کہی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ کر دے گا یا یہ محض ایک گیدڑ بھبکی ہے؟ کیا ایران خود پر امریکن یا اسرائیلی ایٹمی حملے سے پہلے اپنا ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا، شدت کے ساتھ انتظار رہے گا۔ مجھے ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔